ठीक। जन्म लेने के बाद फिर बहुत झंझट है, बीमार भी हो जा सब। पिप्र गयो यम के दरबारा, पाप पुण्य का भयो विचारा। यम ते चित्र गोपीत्र बखाना, इन बहु कीन्ह पुण्य रुदाना। यमराज से चित्र गोपित्र ने बताया कि इन्होंने दान पुण्य बहुत किया है, हवन किया है, यज्ञ किया है और अच्छे काम भी किया है, लेकिन इन्होंने 2 पाप किए। जब ते जाई देह इन धारी, उभय पाप कीन्हे बड़े भारी। 2 बड़े बड़े पाप कर डाले इन्होंने। जब से जन्म लिया, शरीर धारण किया, तो इनसे 2 पाप हो गए। तो यमराज ने पूछा कौन कौन पाप हुए? कहावत है ना, मनुष्य के दोनों कंधों पर चित्र और गोपित्र 2 यमराज के दूत बैठे रहते हैं, जो तुम कर्म करते वो लिखते रहते हैं। पहला पाप तो इन्होंने ये किया है कि एक बार इन्होंने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में एक साधु आया था। उस साधु ने भोजन मांगा था, तो इन्होंने भोजन तो नहीं दिया, लेकिन उसको बहुत कड़वे वचन बोले और वहाँ से भगा दिया था। वो पाप लग गया। एक बार इन यज्ञ जो कीन्हा, सब विप्रन कहाँ न्योता दीन्हा। तहाँ एक साधु चली आवा, कृष्ण दत्त ते बचन सुनावा। हम हैं क्षुधावंत दुजराई, कछु भोजन मोहि देहु मंगाई। यज्ञ में साधु अपने आप आ गया, बिना न्योता आ गया। कुछ लोग ऐसे होते जिनको निमंत्रण दो तब आते, कुछ लोग ऐसे होते निमंत्रण दो तब भी नहीं आते, कहते बुलाने नहीं आए यहाँ तो अब नहीं जाएंगे, केवल कार्ड से हम नहीं जाते। कुछ लोग ऐसे होते निमंत्रण ना दो फिर भी आ जाते। कई प्रकार के लोग होते हैं। तो साधु बिना निमंत्रण के आ गया, और बिना निमंत्रण के जो आता है तो लोग उसका सम्मान कम करते हैं, ध्यान कम देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने न्योता नहीं दिया था, अपने आप आए हैं तो बैठने दो, क्या फर्क। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बिना निमंत्रण आ जाए तो भी उसकी ग्रेड के अनुसार उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और वो तो आपके कार्यक्रम की शोभा है, आपका यज्ञ चल रहा है, उसमें 100-200 लोग बढ़ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। एक बार इन यज्ञ जो कीन्हा, सब विप्रन कहाँ न्योता दीन्हा। तहाँ एक साधु चली आवा, कृष्ण दत्त ते बचन सुनावा। हम हैं क्षुधावंत दुजराई, कछु भोजन मोहि देहु मंगाई। हम बहुत भूखे हैं, कृपा करके हमारे लिए थोड़ा भोजन मंगा दो, हम खा लें। आप ब्राह्मण राजा हैं, दुज राई, राई माने राजा होता है और दुज माने ब्राह्मण होता है। हे ब्राह्मण राजा, आप यज्ञ कर रहे हैं, इतना पुण्य का कार्य कर रहे हैं, हमें भूख लगी है, हमें थोड़ा भोजन मंगा दो, हम भी ग्रहण कर ले। इतना सुनते ही पंडित कृष्णदत्त को क्रोध आ गया। अस सुनि विप्र क्रोध कियो भारी, अनुचित बचन कह्यो दुईचारी। अस सुनि क्रोध कियो बहु भारी, अनुचित बचन कह्यो दुईचारी।
भोजन ना देते तो पाप नहीं लगता, लेकिन अनुचित वचन भी कहा, गाली दे दिया, कुछ कठोर बोल दिया तो पाप लग गया। सुनी कटु वचन गयो उठि साधु, तेहि ते यही पर भाय अपराधु। कठोर वचन सुन करके वो साधु खाने के लिए बैठा था, उठ करके दुखी हो करके मन में सोचता हुआ चल दिया। ये अपराध इनसे एक बहुत बड़ा हुआ है। याद रखना, नियम तो होता है कि जब पंगत होगी तब सब लोग बैठेंगे, हरि हर बोला जाएगा, वंदना होगी, जय जयकार होगी, तब भोजन सब खाना शुरू करें। लेकिन कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन को देखते हुए भी डिसीजन लीजिए। यदि कोई बहुत भूखा है, बीच में आया है या कहीं जाने वाला है, उसकी ट्रेन छूट रही है, तो इस नियम को आप थोड़ा स्टॉप कीजिए और उसको भोजन दे दीजिए, खिला दीजिए, विदा कीजिए, जाने दीजिए। क्योंकि अन्नदानम महादानम ज्ञान दानम श्रेष्ठ दानम, धन दानम परम दानम, प्रेम दानम यथा दानम। अन्नदान महादान है, ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है, धन दान परम दान है, और यथाशक्ति दान वो भी कल्याण कर देता है। दान का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कल मेरे पास में विशाखापट्टनम के परम भक्त श्री भेराराम चौधरी जी का फोन आया। तो बोले, गुरुदेव मैं थोड़ा अनाज भेजना चाहता हूँ। हमने कहा मत भेजना, अभी अनाज यहाँ है, खराब हो जाएगा। बोले 2 महीने हो गए, अभी तक तुम लोग खा नहीं पाए उसको। हमने कहा नहीं खर्च हुआ है, रखा है। बोले मैं भेजूंगा जरूर। तो क्या भेजूं तुम बता दो। तो हमने कहा ज्वार बाजरा जौ मत भेजना, और गेहूं न भेजना, और चावल न भेजना। तो बोले तो अनाज कौन बचा, तो फिर क्या भेजे। तो हमने कहा तो थोड़ा चावल भेज देना। बोले 3 टन आना है, 30 कुंटल 33 कुंटल तक। 33 कुंटल बताइए आप। बोले दाल भेज दूं। तो हमने कहा दाल भेज दो। तो बोले चलो 500 किलो दाल अरहर की, और उड़द की भेजूं। तो हमने कहा खड़ा उड़द भेज दो। तो बोले 500 किलो उड़द। बोले मूंग। तो हमने कहा भेज दो। बोले 500 किलो मूंग। तो बोले तेल के लिए, हमने कहा सरसों भेज देना। बोले 300-400 किलो सरसों, और गुड़ शक्कर। तो हमने कहा वो भेज देना। बोले 200-300 किलो गुड़ शक्कर। बोले अभी भी गाड़ी खाली रह जाएगी तो हमने कहा जो खाली रह जाएगी तो चावल भेज देना फिर। बोले ठीक। बोले गाड़ी आएगी, यहाँ पर सामान छोड़ेगी, उस गाड़ी के पीछे आपकी गाड़ी जाएगी। तो हमने कहा मेरी गाड़ी क्यों जाएगी। बोले वहाँ से गाय लानी है, 2 गाय दान दे रहा हूँ और 1 नंदी दान करूँगा। तो ये राजस्थान जालोर जिले से आएगी। तो मैंने कहा 2 महीने बाद भेजना। तो बोले कि 2 महीना लेट हो जाएगा, जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो मैं जल्दी कर दूंगा, 2 महीना में। तो फिर बोले आपकी गाड़ी जो जाएगी उसमें वो गाय आएगी। तो हमने कहा तो आपकी गाड़ी आ रही तो अनाज मत भेजो, उसी में गाय भेज दो। अरे बोले उसको पुलिस वाले रोकते हैं, बोलते गाय कहाँ ले जा रहे हो, और आपकी गाड़ी होगी, साधु लोग होंगे तो कोई नहीं रोकेगा। बोले आप चिंता मत करो गुरुजी, वहां तक आने जाने का तेल हम डालेंगे,
तो बोले तेल जोड़ो आप। तो मैंने कहा तो 2 गाड़ी जाएगी, 2 गाय है, नंदी है, तो 27,000 का तेल जलेगा। अरे बोले 27 की बजाय हम ज़्यादा दे देंगे, लेकिन भेज देना। तो हमने कहा तो आप अपनी गाड़ी मत भेजो, हम अपनी गाड़ी इधर से भेज देंगे। बोले नहीं, आपकी गाड़ी भटक जाएगी, मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आपकी गाड़ी आएगी। तो हमने कहा हमारे साधु होशियार है। बोले होशियार है, फिर भी मेरी गाड़ी आएगी, क्योंकि वो अनाज दान देना चाहते हैं कि यहाँ जो भक्त आते हैं, साधु संत रहते हैं, महात्मा लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था, दाल वाल की व्यवस्था होती रहे। तो फिर उन्होंने कहा चलो ये हो गया फाइनल। बोले आश्रम मैंने फोटो देखा है, आश्रम में लाइट लगनी है, तो कितनी लाइट भेजूं? 5 दिन पहले आपको गुरुजी निवेदन किया था, अभी तक उसको इलेक्ट्रिकल से पूछा कि नहीं, इलेक्ट्रीशियन कौन है वो? तो हमने कहा पूछा नहीं। तो हमने कहा पूछ लेता हूँ, बुला कर पूछा तो उसने सब जोड़ा। ये आश्रम उधर चारों तरफ लाइट लगना है, उस आश्रम में लगना है, तो सब जोड़ गांठ के 40 लाइट बताया। बोले 40 भेज दूं कि 45 भेज दूं? तो मैंने पूछा 1 लाइट कितने की आती है? बोले रेट मत पूछो, खरीदना थोड़े आपको, मैं होलसेलर हूँ इंडिया का, पूरा आंध्र प्रदेश से। तो संत जी से पूछा कि रेट क्या है, चुप्पे चुप्पे पूछा कि बहुत महंगा हो तो कम कर दो भाई, 40 क्यों लोगे? तो संत जी ने बताया कि 3,000 की एक आती है, तो 40 लाइट 1,20,000 की। तो हमें तो पसीना आ गया कि इतना बड़ा दान कैसे करेगा ये आदमी। वो बोला एक झटके मार रहा है, सीधे बॉम्बे से आएगा आपके दान। बोला एक चीज और आपकी उधार रहेगी मेरे ऊपर, मिक्सी मशीन एक देना है आपको, वो भी भेजूंगा मैं। और बिजली का सामान कोई ज़रूरत होगी कहीं बाजार में खरीदना मत, वो सब मैं भेजता रहूँगा जिंदगी भर। अब मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए आप। उन्होंने 22 पंखा भेजा है, 6 गीजर भेजा है, 100 कुंटल राशन भेज चुके हैं, और स्वर्ग आश्रम के 3 कमरे और हॉल का पूरा वायर है, पंखा है, बल्ब है, स्विच बोर्ड है, सब कुछ भेज दिया है। गुरुदेव जी के चलने के लिए, टहलने के लिए व्हील चेयर भी भेजा है, 55,000 की मशीन, और अभी मिले कभी नहीं हैं, आमने सामने मिले ही नहीं। ऐसी सेवा, दान दान दान। तो बोले दान करने से हमको बहुत फायदा हुआ है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले कई सालों से आपको सुन रहा हूँ, परख रहा हूँ, जांच रहा हूँ, जब बिल्कुल मेरी परीक्षा में तुम पास हो गए हो तब मैं 3 महीने से दान करना शुरू किया हूँ, मैं कौड़ी नहीं दूंगा। बोले बहुत जांचा परखा हूँ आपको, ठीक संत हैं आप, आपके आश्रम की बहुत सारी व्यवस्था हम करेंगे। उनका नाम है श्री भेराराम चौधरी, विशाखापट्टनम, मूल घर उनका डिस्ट्रिक्ट जालोर, गुजरात बॉर्डर राजस्थान, और उनका बिजनेस विशाखापट्टनम विजयनगरम में है। बहुत प्रेमी हैं, जब बात करते हैं बड़े प्रेम से बात करते हैं। अब कह रहे थे कि आऊँगा लेकिन गुरुदेव जल्दी नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको भी बुलाऊँगा, नया मकान बना रहा हूँ उसी में रखूँगा आपको, पधरौनी कर देना। तो ऐसे अन्नदानम महादानम, ज्ञान दानम श्रेष्ठ दानम, धन दानम परम दानम, यथाशक्ति दानम लाभम भवेत। चिड़ी चोंच भर ले गई, घटे न नदियों नीर, दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सद्गुरु श्री क्षमादेव की जय।